तो मेरा यहाँ आने का कोई खास कारण नहीं था, परंतु हालात ही ऐसे बन चुके हैं, अब किसी भी हाल में चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। जी हाँ, मैं आप सभी का ध्यान कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोगों को उसके बारे में पता होगा और केवल आप ही नहीं, देश के बहुत से लोगों को उस बारे में जानकारी होगी। परंतु बड़े आश्चर्य का विषय है कि जानकारी होने के बावजूद भी सभी देशवासी एक मूर्ति के समान चुपचाप बैठे हुए हैं। पहलगाम में जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। देश के दुश्मनों ने न केवल निहत्थे पर्यटकों और नागरिकों पर हमला किया है, अपितु उन्होंने देश की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ संख्या होती है कि 20 की मौत हो गई, 25 की मौत हो गई, परंतु जो अपने करीबी को गंवाता है वह जानता है कि इसके पीछे की पीड़ा क्या होती है। वसुधैव कुटुंबकम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसका अर्थ होता है यह पूरी वसुधा, यह पूरी धरती एक परिवार है। परंतु जब इसी परिवार के किसी सदस्य को हम खो देते हैं तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता। क्या यह सभी बातें सिर्फ कहने भर की रह गई हैं, या हमारे दिल पत्थर में परिवर्तित हो चुके हैं कि अपने परिवार के सदस्य को खोने के बाद भी हम मूर्ख की भांति चुपचाप सभी से अनजान बनकर बैठे रहते हैं। यदि किसी समय इस हमले के खिलाफ आवाज न उठाई गई तो भविष्य में इस प्रकार के हमले एक मामूली सी बात बनकर रह जाएंगे और देश का पतन होते समय नहीं लगेगा। यह समय विभिन्न जातियों और वर्गों में विभाजित होने का नहीं है, अपितु एकजुट होकर इस प्रकार के हमलों पर रोक लगाने का है। यह हमला मानवता पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है, जिसे मिटाने के लिए हमें अथक प्रयास करने होंगे तथा एक साथ मिलकर इस प्रकार के हमलों को रोकना होगा। अंत में इस हमले में हमसे दूर हुए देशवासियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कैसा संवेदनहीन हुआ है वर्तमान को देखो तो, क्या कारण है इन घटनाओं का आंख खोल कर देखो तो। क्या हुआ मनुज मानवता को, क्यों शर्मसार नित होती है, ऐसे दृश्य देख देख कर यह धरती भी प्रतिदिन रोती है, यह धरती भी प्रतिदिन रोती है। आशा करती हूँ मैं अपनी बात आप सभी को भली प्रकार से समझा पाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।